हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं पाइथन जेंगो पे आपको बताऊंगा यूयूआईडी फील्ड। ठीक है, तो यूयूआईडी फील्ड जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं एंड वो जो रैंडम वैल्यू रहेगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे ये रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट होती है। तो आपने मॉडल्स में कैरेक्टर फील्ड का यूज़ किया होगा, इंटीजर फील्ड, फ्लोट फील्ड, डेट टाइम फील्ड, फाइल फील्ड, ये सब फील्ड आपने यूज़ की होंगी। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यूयूआईडी फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसी में मैं आगे आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट कौन सा यूज़ करूँगा, डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है एंड कुछ वीडियोस और भी बाकी हैं, तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिंक बना देता हूँ, अलग से एक फॉर्म बना के उसमें वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मॉडल क्लास बना लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, एक मॉडल क्लास बनाते हैं। ठीक है, जो पहले बना हुआ है उसको आप मत देखो, जो मैं अभी बना रहा हूँ केवल आप उस पर ध्यान दो। अगर आपको जो डोनेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है तो आप केवल इस पे ध्यान दीजिए, यूयूआईडी फील्ड को कैसे यूज़ करना है। एंड अगर आप मेरे प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, जो पहले लिखा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माय यूयूआईडी फील्ड या फिर माय यूयूआईडी मॉडल। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने एक नाम दे दिया इसको, मॉडल क्लास का नाम दे दिया एंड कुछ फील्ड बना दूंगा। यहाँ से मैं फॉरेन की हटाता हूँ। आपको पता होगा कि आप अगर आईडी फील्ड नहीं बनाते हो, ठीक है, आप अगर आईडी फील्ड नहीं बनाते हो तो जेंगो आपको अपने आप एक आईडी फील्ड देता है। ठीक है, जिसमें वैल्यू जो होती है ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ओके, 1 से स्टार्ट होती है वैल्यू। पहला डेटा इंसर्ट करेंगे तो 1 उसमें इंसर्ट हो जाता है, दूसरा वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो 2 इंसर्ट हो जाता है। तो वो हमारा प्राइमरी की होता है एंड वो अपने आप ऑटो जनरेट करता है जेंगो, अगर हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, बट अगर हम खुद का यहाँ पे आईडी बनाना चाहते हैं, मतलब खुद का प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, एक आईडी नाम का फील्ड बना दिया एंड इसमें मैंने दे दिया मॉडल्स डॉट। एंड अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूयूआईडी फील्ड। आप देखो यहाँ पे ये मैसेज भी आ गया। ओके, ये हिंट आ गया हमारे पास एंड उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो ये प्राइमरी की के अल्टरनेटिव में आप यूज़ कर सकते हैं और भी कई जगहों पे। जैसे आप सपोज़ कोई ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखाना है एंड वो ऑर्डर नंबर हमेशा आपको यूनिक दिखाना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको एक यूनिक वैल्यू दिखानी है, रैंडम यूनिक वैल्यू, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूयूआईडी फील्ड प्राइमरी की को मैंने कर दिया ट्रू। ठीक है, मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ एंड इसको डिफ़ॉल्ट मैंने दे दिया। अगर हम इसमें वैल्यू नहीं इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू जो है अपने आप हमें जनरेट करवानी है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू जनरेट करवानी है। तो मैं लिखूँगा यूयूआईडी डॉट एंड उसके बाद फिर से WID4 एंड कॉमा लगा के मैंने लिख दिया एडिटेबल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, मतलब इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि हमारा प्राइमरी की है। अब यहाँ पे एक इधर आ रही है, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, क्योंकि मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर मुझे इसको यूज़ करना है। तो मैं सबसे टॉप पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, देन आफ्टर WID, यूनिवर्सल आइडेंटिफायर हो जाएगा हमारा ये। ओके, एंड उसके बाद एक तो हमारा ये फील्ड हो गया। उसके बाद जो भी फील्ड्स रखना है, तो सपोज मैं एक यहाँ पे फील्ड ले लेता हूँ नेम फील्ड। ओके, एंड इसको मैं रख देता हूँ कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, एक मैंने नेम फील्ड बना दिया एंड आप चाहें तो ये जो आपने यूयूआईडी फील्ड बनाया है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये जनरेट करवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफ़ॉल्ट इक्वल टू यूयूआईडी डॉट। आप चाहें तो कैरेक्टर फील्ड लेके भी ये वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, सपोज मैंने कैरेक्टर फील्ड ले लिया। ठीक है, दोनों एग्जांपल में बताता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पे WID फील्ड का यूज़ कर लिया, एंड अगर मैंने कैरेक्टर फील्ड यूज़ किया तो क्या वहाँ पे भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनरेट करवा सकता हूँ, रैंडम डिफ़ॉल्ट वैल्यू? हाँ, उसमें भी करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब हम वैल्यू नहीं देंगे तो ये वैल्यू जनरेट होके अपने आप आएगी। तो इसका मैंने सपोज नाम दे दिया यूज़र ID। ठीक है, एक मैंने ID फील्ड बना दिया जो कि हमारा प्राइमरी की है, उसमें WID के थ्रू हमारा रैंडम वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगा। एंड एक और बना लिया, उसमें भी हमने यहाँ पे WID.WID4 का यूज़ कर लिया। एंड एक हमने नेम फील्ड बना दिया, इसमें हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं। एंड इसका भी साइज़ में कर देता हूँ 100 कर देता हूँ। ठीक है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, 50 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको नेम बना लो या यूज़र नेम बना लो। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ यूज़र नेम। एंड ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ self.यूज़र नेम। ठीक है, तो जब भी हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है, मॉडल क्लास बनाते हैं, कुछ उसमें चेंजेस वगैरह करते हैं, तो हमें माइग्रेट कमांड का यूज़ करना पड़ता है एंड मेक माइग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, मेक माइग्रेशन करते हैं ताकि हमारा माइग्रेट फोल्डर के अंदर जो भी माइग्रेशन फाइल्स हैं वो क्रिएट हो जाएं। तो मैंने लिखा मेक माइग्रेशंस, एंड देन आफ्टर ये जो हमने मॉडल वगैरह बनाया है ये हमारा परमानेंटली सेव हो जाए। ठीक है, डेटाबेस में हमारा ये परमानेंटली क्रिएट हो जाए टेबल। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, python manage.py migrate। ओके, तो ये हमारा टेबल वगैरह क्रिएट हो गया होगा डेटाबेस में। हम एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। आपको पता होगा हमारे पास admin.py फाइल होती है, उसमें जाके हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो admin.py फाइल ये रही। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो नया मॉडल बनाया है उसको हम कर लेते हैं रजिस्टर। तो admin.site.register, एंड मैंने जो मॉडल बनाया था उसका नाम था mywid.model। जो भी मैंने नाम दिया था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जेंगो आपको क्या देता है, एक एडमिन पैनल देता है। तो वहाँ पे जाने के लिए आप क्या लिखते हैं, स्लैश लगा के लास्ट में एडमिन लिख देते हैं। ठीक है, जो भी आपका पोर्ट नंबर होता है उसके बाद स्लैश लगा के। ओके, ये रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने सर्वर को अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, रन सर्वर। एंड यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो गया। ओके, आप देखो ये इसमें अभी कोई डेटा नहीं है, 0 रिकॉर्ड है। तो हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा में कहाँ से इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, 8 का ऑप्शन आता है। मैं सपोज यहाँ आप देखो ये रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे अब मैंने नाम दे दिया ABC, सेव कर दिया। इंश्योर द वैल्यू हैज़ मोस्ट 30 कैरेक्टर्स है, इट इज 36। ठीक है, अब यहाँ पे साइज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो साइज में इसका एक काम करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हम जेंगो वाले फॉर्म से इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज हम अपना फॉर्म बना के करते, इसको 36 करके देखते हैं। टर्मिनल पे जाते हैं, एक बार इसको फिर से माइग्रेट मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ेगा। ओके, करना पड़ेगा। अल्टर फील्ड हो गया यहाँ पे, एंड इसको रन सर्वर कर दिया। ओके, मेक माइग्रेशन माइग्रेट भी कर लेते हैं। देन आफ्टर रन सर्वर, तो एक बार यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, फिर से मैं ऐड करके देखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया ABC, सेव पे क्लिक किया तो आप देखो डेटा स्टोर हो गया 36। आप उसको साइज दे दो। ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्म से करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको अभी आप देखो ये डेटा इंसर्ट हो गया, एंड इसकी जो है एक रैंडम वैल्यू ही जनरेट हो गई, यूज़र ID। एंड ID भी जनरेट हुआ होगा, बट ID तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म बना के आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिंक बना देता हूँ, नीचे एक लिंक बना देता हूँ, अलग से एक पेज बना के आपको समझा देता हूँ।
तो एडमिन बेस में हमने ये सारे साइड बार में लिंक्स दिए हैं, उसी में एक नया लिंक बना देते हैं। तो ये चेंज पासवर्ड का लिंक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एक नया लिंक बना देता हूँ। फॉर्म से मैं डेटा फिल करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने लिखा WID एग्जाम्पल एंड इसका लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एंकर टैग है और यहाँ पे हम URL पैटर्न दे देते हैं, URL एंड इसको मैंने दे दिया WID एग्जाम्पल अंडरस्कोर एग्जाम्पल। ओके, एंड उसके बाद मैं इसको urls.py में जाके बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा WID अंडरस्कोर एग्जाम्पल एंड इसी नाम का मैं फंक्शन बना दूंगा views.py के अंदर, जिसमें हम यूज़र से डेटा लेके उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको मैंने जेंगो के एडमिन पैनल पे तो दिखाई दिया है। ओके, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ किसी फंक्शन को, सपोज़ क्योंकि मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैं किसी डेटा स्टोर करने वाले फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। डोनेट नाउ, आपको पता होगा अगर आपने डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि डोनेट नाउ का हमने फंक्शन बनाया था एंड उसमें हमने डेटा स्टोर करवाया था डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेता हूँ WID देन आफ्टर एग्जाम्पल। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड इसको यहाँ पे हम रेंडर करवा देंगे इसी पेज को एंड इसका HTML पेज भी हम बना लेते हैं। टेम्पलेट्स पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, फाइल में गया। ओके, एंड अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये लिंक आ चुका होगा। इस पर क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट एट UUID अंडरस्कोर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब तो हटाना है हमें क्योंकि एडमिन का पैनल हमने खोला हुआ है और ये सब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप देखो ब्लैंक पेज आ गया। अब ब्लैंक पेज को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ बाकी सब पेजेस में ये एक स्ट्रक्चर बना दिया साइड बार एंड जो भी कलर वगैरह देख रहे हैं बैकग्राउंड में टॉगल वोगल, तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से किसी पेज से, सपोज़ ये व्यू डोनेशन लिस्ट वाले पेज से या फिर पेंडिंग डोनेशन से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हमें ये सब टेबल लेवल की तो ज़रूरत नहीं है, तो टेबल में पूरा हटा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक जस्ट हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देता हूँ WID एग्जाम्पल ओके, आप देखो इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक फॉर्म। तो फॉर्म भी हमने ऑलरेडी किसी पेजेस में बनाया होगा, सपोज चेंज पासवर्ड हमने अभी नहीं बनाया है। हम कॉपी कर लेते हैं डोनर रजिस्ट्रेशन को, या लॉगिन को भी कर सकते थे। ठीक है, लॉगिन को कॉपी कर लेते हैं। जस्ट हमें फॉर्म कॉपी करना है, तो ये हम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म से। ठीक है, ये पूरा फॉर्म में कॉपी कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो एक इस तरीके का फॉर्म आ गया। मुझे इसमें एक ही फील्ड की ज़रूरत है, मैं पासवर्ड फील्ड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर्म थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स वाला ले लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप जस्ट इतना समझो कि बस मैंने एक फॉर्म बनाया, एक फील्ड इसमें ले लिया, मैं खुद भी यहाँ पे टाइप करके कर सकता था, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड इसका नाम दे दिया यूज़र नेम। ओके, एंड एक बटन हो गया, ये सब लिंक विंक हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड है यूज़र नेम नाम की, इसका डेटा मुझे स्टोर करवाना है। एंड डेटा अगर स्टोर हो जाता है तो एक मैसेज भी हम दिखाई देते हैं, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इफ एल्स की जो कंडीशन है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने दिखा दिया एरर की वैल्यू अगर नो है तो यहाँ पे दिखा दिया डेटा स्टोर्ड, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। एंड अगर एरर का वैल्यू यस होगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा। अब ये एरर का मतलब क्या है, ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, हम बाकी सभी प्रोजेक्ट में देख चुके हैं। तो अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, और नहीं कर रहे हैं तो पहले आप मेरे कुछ जो प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल्स हैं वो देख लें, तो आपको मेरे आगे वाले वीडियोस भी जल्दी समझ में आएंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे फील्ड से डेटा लेना है। कौन सी फील्ड से? यूज़र नेम फील्ड से। आप देखो मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम नाम का फील्ड बना दिया है, तो इससे हम डेटा को रिसीव कर लेते हैं। एंड ये फील्ड मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अभी मॉडल में इस फील्ड को बनाया था। ठीक है, आप देखो मॉडल में हमने फील्ड बनाया है यूज़र नेम, तो इसमें मुझे डेटा स्टोर करवाना है। बाकी दोनों फील्ड में तो डेटा अपने आप आ जाएगा, हम नहीं डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, बट तीसरी फील्ड में हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने डेटा ले लिया, यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लेते हैं। एंड किस मॉडल के अंदर स्टोर करना है, उसका नाम था आई थिंक माई UUID मॉडल। एंड उसके बाद ये हमारा वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस फील्ड का नाम हो जाएगा, मतलब टेबल के अंदर जो फील्ड था उसका नाम। एंड उसके अंदर ये वेरिएबल से डेटा लेके हमने असाइन कर दिया। बाकी डेटा अपने आप जनरेट होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्योंकि बाकी दोनों में हमने डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है। ओके, तो इतने से आई थिंक वर्क हो जाएगा, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके रन कर लेता हूँ। ओके, टेक्स्ट यहाँ पे हम जाते हैं, एक बार इसको भी हटा देते हैं प्लेस होल्डर को। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी ABC। ठीक है, मैं दे दिया ABC की जगह कुछ अच्छा नाम दे देते हैं, हरीश नाम दे दिया। एंड ये सपोज एक बटन है, लॉगिन लिखा हुआ है उस पर। एंड अब आप देखोगे यहाँ पे जाके डेटा स्टोर हुआ है। ओके, ये आप देखो नाम आ गया, एंड ये रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। सपोज ये रैंडम वैल्यू यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा के देख लेता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लॉगिन की जगह सबमिट लिख देता हूँ। एंड सपोज ये जो रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है उसको मैं यहाँ प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। तो मैंने इसी फॉर्म में प्रिंट करवा लिया। कैसे प्रिंट करवा पाऊंगा मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा मेरा क्रिएट हुआ उसको मैं रिसीव कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। तो मैंने डेटा नाम के वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में इसको रिसीव कर लिया एंड लोकल्स के थ्रू पास कर दिया। तो जो हमारी अभी करंट रैंडम वैल्यू जनरेट हुई डेटा इंसर्ट करने से, उसको मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ डेटा डॉट UID लिख के, UID नहीं यूज़र ID लिख के। तो ये यूज़र ID मतलब क्या प्रिंट होगा, ये वाली फील्ड का डेटा प्रिंट होगा जो ये रैंडमली वैल्यू जनरेट हुई है यूज़र ID के अंदर। ठीक है, आप देखो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ID भी प्रिंट करवाना है, अभी मैंने यूज़र ID प्रिंट करवाया, ID जो कि हमारा WID फील्ड था। ठीक है, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। एंड इसमें भी हमने यूनिक वैल्यू जनरेट करवाई है डिफ़ॉल्ट में
wid.wid4 का यूज़ करके। ओके, तो आप किसी दूसरी फील्ड में भी करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी की होना चाहिए और wid फील्ड होना ज़रूरी नहीं है, कैरेक्टर फील्ड में भी आप करवा सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अभी ये तो मैंने यूज़र आईडी को प्रिंट करवाया जो कि एक नॉन प्राइमरी की था, एंड उसके बाद में अगर नीचे या इसके ऊपर करवा लेता हूँ, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एक ब्रेक लगा दिया एंड यहाँ पे मैं आईडी प्रिंट करवा देता हूँ। आईडी जो कि प्राइमरी की है अपने आप जनरेट होगा, एंड उसमें हमने बता दिया रैंडम वैल्यू जो है हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, wid.wid4 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया XYZ, सबमिट कर दिया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप देखो यहाँ पे आईडी आया और यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनरेट हो रहा था कैरेक्टर फील्ड में वो आया। तो इस तरीके से आप wid को यूज़ कर सकते हो यूनिक वैल्यू जनरेट करवाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।